सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, इस्लाम ने इबादत के मतलब जिस तरह बयान किया है, शायद आज के मुसलमान उसको समझ नहीं पा रहे। वजह यही है कि हम ज़बरदस्ती सवाब के चक्कर में पड़े होते हैं। वहाँ पे हमें ये भी होश नहीं रहता कि हमारी सेहत इजाज़त दे रही है। और आप सबके इल्म में है कि अगर रमज़ान है तो वहाँ पे भी रोज़े के मुतल्लिक भी अल्लाह ताला ने सहूलत दी हुई है कि अगर आप बीमार हैं या आप किसी वजह से सफ़र पे हैं तो रोज़ा नहीं रख सकते। मगर जो आज की बात करेंगे वो हज की है। कुछ वीडियोस हमारे पास है, वो पीछे चला भी देते हैं। और हर बंदे का ये शौक़ है कि वो हज पे जाए। कई लोग होते हैं सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, उनके पास पैसा नहीं होता, लेकिन फिर कभी उनके बच्चे जो होते हैं वो उनको हज के लिए भिजवा देते हैं। और उनकी हालत ये हो जाती है कि वो कई बीमारियों में मुब्तला होते हैं। किसी को सांस की प्रॉब्लम है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, किसी को कोई ना कोई बड़ा बीमारी है। बूढ़े लोग जितने भी हज पे गए, वहाँ पे क्या हुआ, और ये वीडियो में आप देखेंगे पीछे कि मैं कोशिश करूँगा कि वो वीडियो आपको दिखाएं कि वहाँ पे कोई बताया जा रहा है कोई 500 550 लोग जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार के। और ये मैं आपको बता दूं कि हज जो है, अगर तो आपकी सेहत इजाज़त दे रही है तो फिर तो आप चले जाए। अगर आपकी सेहत इजाज़त नहीं दे रही और आप इस चक्कर में हैं कि ज़बरदस्ती हम सवाब के लिए अपनी जान पे जुल्म करें, और फिर ये भी लोग यहाँ पे होता है कि वहाँ पे हज के दौरान वफात हो जाए, मदीने में वफात हो जाए। मदीने में तो अरबी भी बेशुमार रहते हैं, तो वो जो लोग वहाँ रहते हैं उनकी तो वफात तो वहीं पे होनी होती। तो एक ज़हनी तौर पे हमारे जो ये सोच है, मेरा ख्याल है, मैं इस पर बात तो नहीं करूँगा, मगर ये मैं बात करूँगा कि अगर आपके वालिदैन सेहतमंद नहीं है, वो किसी बीमारी में मुब्तला है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में एक वीडियो आ रही है, वो पीछे आप देखते जाएंगे, आपको अब साथ साथ मैं कोशिश करूँगा बताता भी जाऊँगा। तो जनाब, यहाँ पे होता ये है कि वालिदैन की भी ज़िद होती है और बच्चे भी इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। अब जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों की जिम्मेदारी होती है कि उनका ख्याल रखना। ये भी आपने सुना होगा कि जब बूढ़े इंसान हो जाते हैं तो बच्चों वाली हरकतें शुरू हो जाती है। तो जिस तरह बच्चे का ख्याल रखते हैं, इसी तरह वालिदैन का रखना चाहिए। और अगर वालिदैन इसरार भी करें तो उन्हें बताएं कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, ये मसला है, ये है, वो है। अब पीछे जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें ये लाशें पड़ी हुई हैं, मुख्तलिफ जगह पे लाशें पड़ी हुई है, उठाने वाला कोई नहीं। कहीं पे कोई खतून है बूढ़ी, वो वफात पा चुकी है, कहीं पे पुलिस वाले हैं वो उनकी मदद कर रहे हैं, कंपनी जो है वो उठा रही है, एम्बुलेंस उठा रही है लाशें। मगर वो क्योंकि रश की वजह भी होती है, कई मसाइल होते हैं, इतनी दुनिया होती है, वो पता भी नहीं होता। फिर इतला मिलनी कहाँ पे कोई लाश पड़ी हुई है, किसी को देखना आके फिर वहाँ से उठानी। और गर्मी की वजह से ऐसी भी कुछ तस्वीरें हमारे पास आई थी पेट फूल के। और ज़्यादा इनमें ये है कि बूढ़े लोग हैं। और फिर आपको ये मैं बता दूं कि अगर तो वो सेहतमंद हैं आपके वालिदैन, और दूसरा जो सबसे बड़ा आपको मशवरा दूंगा कि अगर आप साथ जा सकते हैं, अगर आप साथ नहीं जा सकते तो काफिले के ज़रिए, दूसरों के ज़रिए, दूसरों के ऊपर आप छोड़ दें अपने वालिदैन को, तो मेरा ख्याल ये मुनासिब नहीं, ये मुनासिब नहीं है बिल्कुल। तो अगर आप नहीं जा सकते, आपके वालिदैन बीमार हैं, तो इस तरह अकेले उनको हज पे ना भेजें। और सऊदी गवर्नमेंट को भी चाहिए कुछ इस तरह के कवानीन बनाए कि जो उम्र के लोग हैं उनके बाकायदा तौर पर मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। अब हमारे मुल्क में तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी 2 नंबर बन जाते हैं, मुसीबत तो ये है। या उनका अपना सफारत खाना, कोई डॉक्टर उनके पास हो, फीस रखें उसकी, और वहाँ पे उनके बाकायदा चेकअप करें कि ये बंदा हज करके आ भी सकता है वापस। और वहाँ पे ये तो सिर्फ उन लोगों की मैं बात बता रहा हूँ जो वफात पा चुकी है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मुकाम पे जगह दे। और ये भी सोच जो है कि जनाब वहाँ पे हम शायद तदफीन हो जाए तो साफ नहीं होना, ये नहीं होना, वो नहीं होना, इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। माल अपनी जगह है। इस तरह तो पूरे लोग जो सऊदी अरब में रहते हैं
वो उनके ज़हन में होगा कि पता नहीं हमारा साहब नहीं होना, या मक्के में रहते या मदीने में रहते। तो सोच जो है इसको हमने तब्दील करना होगा, वरना इस तरह के मामला चलते रहेंगे। और जिस तरह मैंने बताया वहाँ पे इसके अलावा क्या सामने चीज़ें आई, एक औरत गई है, उसके वहाँ पे बचाव हो गया। और सऊदी गवर्नमेंट जो है उसको चेक करना चाहिए था एयरपोर्ट पे कि ये औरत यहाँ पे आई है तो यहाँ पे हज ये कर सकती है। पहले मुझे बताइए कि इस तरह की औरत के लिए हज फर्ज है कोई, जिसकी अपनी सेहत इजाजत नहीं दे रही। कई इस तरह की चीज़ें हैं। जो बात आपको मैं समझाने वाला हूँ कि वो ये है कि हम मज़हब को समझ नहीं पा रहे, हम इस्लाम को समझ नहीं पा रहे। इस्लाम तो इतना आसान मज़हब है। आपके इल्म में है कि अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो बैठ के नमाज पढ़ ले, और ज़्यादा बीमार है तो लेट के पढ़ ले, जमा कर ले नमाज। तबीयत ख़राब है, सफ़र पे है, उसकी सहूलत दी हुई है, जहाँ मौका मिले, जहाँ सहूलत मिले। वज़ू नहीं कर सकते तो फिर भी आप तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकते हैं। इसी तरह जिस तरह मैंने रोज़े का पहले आपको बताया। फिर सदक़े की भी ये है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप उसके लिए दुआ कर दें, सदक़े के नवाफिल अदा कर लें। अगर आप सदका देने के काबिल नहीं है कि आपके पास रकम नहीं है, हर चीज़ में इस्लाम ने सहूलत दी हुई है। सफ़र है, आपको पता है हज का लिए जो लोग जाते हैं, अगर रास्ते में अमन नहीं है, सुकून नहीं, शांति नहीं है, तो आप हज का आप पर भी जाना फ़र्ज नहीं है। फिर उसको हर चीज़ का इस्लाम ने खुलकर बयान किया हुआ। हमारे उलमा ने कौम को, क्योंकि कौम जो है उसको पता है कि सारा दिन 2 नंबर काम करने और फिर हम हज करके शायद अपने का मामला ठीक कर लेंगे तो गुनाह बख्शे जाएंगे, सोच ये होती है। तो जनाब ये चीज़ें जो हैं बड़ी तकलीफ दें हैं। मज़हब को समझना बड़ा ज़रूरी है, मगर गवर्नमेंट जो सऊदी अरब की है उसको इस पर कोई ना कोई रद्द-ए-अमल करना पड़ेगा। ऐसे लोग जो बीमार हों उनके सर्टिफिकेट होने चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए। और ये पाकिस्तानी डॉक्टर नहीं कर सकते, वो तो 2 नंबर डॉक्टर हैं, 2 नंबर पायलट हैं, 2 नंबर अदारे, 2 नंबर वो भी, ये भी, वो भी। तो उन्होंने आपको क्या देना, ये तो सऊदी अरब वाले या किसी ब्रिटिश गोरे आपको बता सकते हैं आपको क्या बीमारी है। जाना आपने हज भी है तो सर्टिफिकेट जो असली है वो गोरे इशू कर सकते हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ आप। तो जनाब रहम करें अपने वालिदैन पे, और बाद में आके कहना जनाब बड़े खुशकिस्मत थे, ये थे, पता नहीं किस तकलीफ में वो बेचारे रहे, किन हालात से गुजरे, कैसे उन्होंने वहाँ पे ये तकलीफ़ जो बर्दाश्त की, अल्लाह बेहतर जानता है। वो पानी भी फेंक रहे थे ऊपर लोगों के ऊपर ताकि लोगों को कोई राहत मिले, ठंड प्रोग्राम हो, वहाँ पे गर्मी बड़ी है, कई मसाइल हैं। काफिले वाले तो कहते हैं भेज दो भेज दो भेज दो भेज दो, लेकिन जो औलाद समझदार है उसको अक्ल से काम लेना चाहिए, समझ से काम लेना चाहिए। तो जनाब जो बात आपको मैंने बताई है कि आसान मज़हब है, उसको मुश्किल ना बनाएं, उसको तकलीफ में ना अपनी में बना के तो अपने आप पे जुल्म करें। ये भी मुझे नहीं लगता इसका पता नहीं सवाब मिलना या नहीं, अल्लाह बेहतर जानता, मगर मेरा ख्याल है कि इस पर सोचना चाहिए। अब मैं कोई ऐसी बात कर दूंगा फिर भाई तो बैठे हुए हैं फतवे शतवे देने वाले कोई कर देंगे, मगर मैंने आपको ये बता दिया कि मैं कोई इस्लामी स्कॉलर नहीं हूँ, मगर मुझे ये समझ है कि जो कुछ भी चल रहा है ये कुछ ठीक नहीं चल रहा, इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे देखिए खतून ने अपने खामद के लिए कितना बहादुरी का काम किया।